गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे सीधा पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 1 मिनट या विद इन 30 सेकेंड्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसका पूरा मेथड भी देखेंगे कि अगर इन सिनेरियो ऐसा केस हो कि आप भूल जाएं कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आप उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। वैसे ट्रिक नहीं है, वो एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड अगर आप भूल जाएं तो आप लॉन्ग मेथड, ये जो प्रॉपर मेथड है, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है जो x प्लस 1/x है उसकी वैल्यू है 5। तो आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे प्रॉपर मेथड से। किससे? प्रॉपर मेथड से। तो x प्लस 1/x की वैल्यू है 5। आप क्या कीजिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं, ये हो गया स्क्वायर। अब देखो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम एक आइडेंटिटी लिखेंगे। देखो आइडेंटिटी भी साथ साथ में रिकॉल हो रही है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका यूज करते हैं। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्यों? क्योंकि b का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x, फिर 1/x, और यहां हो गया 25। बेसिकली हमने क्या किया? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ खोल दिया, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर और फिर 2ab यानी कि 2x और 1/x। अब यहां से क्या होगा? यहां ये x से x कैंसिल आउट हो गया, हो गया। तो ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और मुझे जो आंसर फाइंड करना है, मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है, वो सिर्फ इतने की करनी है। तो यहाँ पे क्या बचा? x से x कैंसिल होने के बाद 2 बचा सिर्फ। अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ इतने की वैल्यू। अगर यहां पे बात करूं तो मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए भाई। तो इसको क्या कर दूं? यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पे प्लस का साइन है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाके किसका साइन हो जाएगा? माइनस का। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस 2 दैट इज 23। तो आंसर क्या हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हमने पूरे मेथड से किया है, टाइम भी लगा है, अब आप कह रहे थे कि इसका आप शॉर्ट फॉर्म भी बताओगे, तो अब शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं। और शॉर्ट फॉर्म इसी जो ये लॉन्ग फॉर्म किया है ना पहले, इसी पे बेस्ड है। देखो हुआ क्या, 1/x था ना, तो हमेशा यहाँ क्या बनेगा? 2 बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? यहाँ पे x और 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक आप अच्छे से लिख लीजिए बॉक्स बना के, कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई भी a है, a कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे a यहाँ पे क्या है? 5 है, कहीं पे 4 हो सकता है, कहीं पे क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो होगा वो होगा a² माइनस 2। हमने क्या किया है? क्या किया? ये जो 5 था इसका स्क्वायर होता है 25, और 25 में से 2 माइनस किया 23, आंसर आया। सब में यही होगा। तो यहां पे आपको एक ट्रिक लिखनी है, इफ x प्लस 1/x a के इक्वल है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर हमें फाइंड करना है तो किसके इक्वल होगा? a² माइनस 2 के इक्वल होगा। अब से आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? ये मैंने आपका लिए बॉक्स बना दिया है, तो आपको इस बॉक्स का स्पेशल ध्यान रखना है और इसको याद करना है अच्छे से, कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, देन x² प्लस 1/x² क्या होगा? a² माइनस 2 होगा। अब देखो, अगर किसी बच्चे को
किसी बच्चे को डायरेक्ट ये वाली चीज पकड़ में आती है कि भाई x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू a है, तो यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स कितना है 5 है, तो करना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के लिए 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इसका स्क्वायर 25 माइनस 2 दैट इज 23। तो मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बता देना, क्या आपको इस क्वेश्चन के अंदर पेन उठाने की भी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ेगी। अगर ऐसे करोगे तो नो डाउट तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें ये वाली चीज याद है, ये वाली चीज अच्छे से समझी हुई है, तो तुम सीधा ये टिक मारोगे और लोगों से कम 1 मिनट बचा लोगे, क्योंकि लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर चेक भी करेंगे कि हमने सॉल्व सही किया है नहीं किया है। सब करते हैं, आप भी करने वाले हैं। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से याद है, ट्रिक तो क्या है, इसी मेथड को मैंने शॉर्ट करके सीधा ही तुम्हें क्या दे दिया, एक रिजल्ट दे दिया। मैं इसको ट्रिक नहीं बोलूंगा, मैं इसको रिजल्ट बोलूंगा। बोलने को बहुत जगह इसको ट्रिक बोल के दिखा देंगे, लेकिन ये सीधा रिजल्ट है। ये रिजल्ट याद है, विद इन सेकेंड्स आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ x प्लस वन बाई एक्स 4 है, देन x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, देखो मैं चाहता तो एक चलो होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो, x प्लस वन बाई एक्स को तुम लिख लो क्या 9, ठीक है, और पता करके आना x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, अभी कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 81 माइनस 2 दैट इज 79, खत्म। इतना सा क्वेश्चन होता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आपके क्वेश्चंस हो गए। अब यहां पे क्या हुआ, x प्लस वन बाई एक्स 4 दे रखा है और आपको पूछा है x की पावर 4 अपॉन या प्लस वन बाई एक्स की पावर 4। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड को 2 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। आइए करते हैं, चलो पहले क्या करते हैं, हम सीधा ट्रिक अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहले हमारे पास में है x प्लस वन बाई एक्स, तो ये आ गया 4। अब मुझे पहुंचना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस क्या करना पड़ेगा 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 14। 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर में से 2 निकालते हैं तो क्या आ जाता है 14। अब क्या हुआ, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, ये इससे भी एक चोटी ऊपर का है, यानी कि एक बार और करना पड़ेगा। सेम केस एक बार और करना पड़ेगा ना, क्योंकि पावर 4 हो रही है। तो जैसे ही इसको एक बार और करोगे तो यहां आएगा x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो है इसका स्क्वायर ये है, और ये वाला है इसका स्क्वायर ये है। ऐसी कंडीशन बने तभी होगा, ध्यान रखना, ऐसे ही मत कर देना मुंह उठा के। तो यहां हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2। अब लोगों को याद आ रहा होगा कि सर ने स्क्वायर से याद करवाए थे पहले, क्यों करवाए थे, अगर याद होते तो यहां पे भी बिना पेन उठाए आंसर निकलता कि 196 माइनस 2 दैट इज 194। जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होगा ना, वो इसका बिना पेन उठाए आंसर देगा। कैसे कि सर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 माइनस 2 होता है 194, खत्म कहानी। पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, नीड नहीं रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए कि भैया a प्लस बी है आपके पास में 8, a माइनस बी भी आपको दे रखा है 4, देन आपको पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, ऑप्शंस नहीं है, सीधा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे इस बार। a प्लस बी 8 है, a माइनस बी कितना है आपका 4 है। तो अब यहां पे आप क्या करने वाले हैं, यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या करूं, सिंपली देखो सोचना कैसे है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहा है, इसको एक अलग इक्वेशन लिखो, ऐसे लिख दिया, इसका स्क्वायर कर लो, इसका क्या कर लो, दोनों तरफ होगा स्क्वायर, दोनों तरफ हो गया तो कोई भी इसमें क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। मैंने आपको कहा है ना
कि जो ऑपरेशन इक्वल्स टू के इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा वही राइट हैंड साइड में लगेगा, तब तो क्या रहेगी, इक्वेशन बैलेंस रहेगी, है ना। अगर आप लोग घर में दो भाई बहन हो तो दोनों को क्या मिलता है, बराबर अधिकार मिलते हैं ना, बराबर व्यवहार होता है लगभग, नहीं तो क्या होगा, दूसरा वाला बगावत कर देगा। तो इसको लिखो, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 64, 8 का स्क्वायर। इसको भी पकड़ लो, इसने कोई पाप थोड़ी किया है, इसका भी क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करो, फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। अब देखो इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, जरा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड तो करो। ऐड करने पे क्या आएगा, चलो ऐड करते हैं, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, 2ab के नीचे 2ab और नंबर के नीचे नंबर। सेम काम यहां करो, अब क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ऐसा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रहे हैं अपन। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 2ab प्लस का है, यहाँ पे 2ab माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो दोनों में से 2 कॉमन लेके काट दूं क्या, तो सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40 लिख दूं क्या, बस यही आंसर है। चमकना क्या चाहिए, स्टेप क्या चमकना चाहिए दिमाग के अंदर, कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक प्लस के 2ab की टर्म बनेगी, और इसका स्क्वायर करूंगा तो एक माइनस के 2ab की टर्म बनेगी। दोनों टर्म्स को ऐड कर दूंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, टर्म्स बचेगी सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर, और उनको जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40। तो अच्छे समझ में आई चीजें, ऐसे सॉल्व करते हैं चीजों को, ठीक है, ये तरीका होता है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि x माइनस 1/x, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है, देन आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो ये थोड़ा सा नई चीज आ गई है, अभी हमने जो ट्रिक लिखी थी उससे इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, थोड़ा सा ट्रिक के अंदर चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, अभी जो हमने ट्रिक प्रीवियस पढ़ी थी वो x प्लस 1/x के लिए पढ़ी थी, ये x माइनस 1/x के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहले हम इसका पूरा मेथड देखेंगे, सेम चीज। तो मेथड देखते हैं, पहले इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, कर दें स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर, ये आएगा प्लस का 1/x स्क्वायर और माइनस का 2ab, भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, x से x कैंसिल आउट, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 9 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना, 11। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या कंडीशन बन रही है, यहां पे जब भी ऐसा आएगा तो लास्ट में कंडीशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो एक और यहां पे ट्रिक लिख लेना, क्या लिख लेना, कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू a, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत है क्या किसी को, होनी भी नहीं चाहिए किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, जब यहां पर माइनस है तो यहां पे प्लस है, और पिछली कंडीशन में जब यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस था। चीजों को ऐसे रिलेट कर करके पढ़ो, जब आप 2-4 एग्जांपल्स को ऐसे बनाने लगोगे ना तब आपको समझ में आने लगेगा। अब इसको इस तरीके से किया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको ये चीज पता है तो आप बिना पेन उठाए करोगे कि भैया 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से आपको क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो 9 प्लस 2 11, 11 वाला ऑप्शन देखा, आंसर मारा, खत्म कहानी। कितना जल्दी हो गया,
कितने परसेंट लोग कर पाएंगे? भाई जो लोग अभी समझ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, अपने दोस्तों से पूछना ये चीज, सबसे ज्यादा मजा तभी आता है। स्कूल जाओ, अपने दोस्तों से पूछो, घर में कोई बड़ा भाई बहन है उसको पूछो, स्पेशली अपनी बहनों को पूछो, मैथ्स में कमजोर होती है, माना जाता है, ऐसा मैं कह नहीं रहा, होती हैं, कंपैरेटिवली माना जाता है कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं। जो बड़ी है उसको पूछो, ठीक है, कोई भी बुआ है घर में, जो भी आपके मतलब दिखता है कि आपको पढ़ाई कर रहा है, उससे, ऐसा नहीं है तुम जाके ऐसे जो नहीं पढ़ाई कर रहा है उससे पूछ लो, नहीं तो चमाट और बढ़ जाएगा, चांसेस रहते हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 2, और आपको यहां निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। अब यहां पे क्या करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। अभी तक हमने जो पहले दो क्वेश्चंस किए हैं, दो फॉर्म मैंने, दो ट्रिक्स आपको बताई है, दो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, है ना, उसमें हमने क्या यूज किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्यूब का है तो यहां हम a माइनस बी का क्यूब यूज कर लेंगे। आप इसको ऐसे लो, दोनों साइड में क्या कर दो, क्यूब कर दीजिए, और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है। अब देखो ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, यहां पे ये वाला फॉर्म यूज करेंगे हम, यहां पे ये वाला फॉर्म यूज करने वाले हैं। अब देखो, चलिए क्यूब करते हैं, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। भाई ए क्यूब कर दिया माइनस बी क्यूब कर दिया, अब क्या करना है, माइनस का 3ab, तो माइनस 3 लिख दिया, ए की जगह हमने x लिख दिया और b की जगह 1 बाई एक्स लिख दिया, और a माइनस बी है उसको x माइनस वन बाई एक्स लिख दिया। अब क्या करेंगे, x से x वाला कैंसिल, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3, और चलो यार ये तो खत्म हो गया ना पूरा पोर्शन ही, x माइनस वन बाई एक्स, और यहां पे क्या चल रहा था आपका 2 का क्यूब दैट इज 8। अब अगेन वही समस्या, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ इतने इतने की चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि सर इसकी वैल्यू मुझे पहले से गिवन है, थोड़ा सा चलाइए दिमाग को, भैया ये वैल्यू पहले से गिवन है ना, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पहले से गिवन है या नहीं है। अरे मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है ना भैया, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पे भी तो वही है या नहीं है ना, तो रख दो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक, चलो इज इक्वल टू नेक्स्ट में लगाएंगे, यहाँ पे ऐसा लिख लो माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी है, अब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 6, और ये इधर 8, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, इसको उधर पटक दो, ये आ जाएगा 8 प्लस 6 दैट इज 14। ये तो हो गया कंप्लीट मेथड आपका, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, कौन से एग्जाम में, स्कूल के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, किसी को एक्सप्लेन करना हो अच्छे से, तो आपकी ये फॉर्म काम में आने वाली है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमें तो टाइम बचाना है ना, इसका भी रिजल्ट देखेंगे। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत का इशू चल रहा है। अब सुनिए, इसके अंदर क्या ट्रिक काम आएगी, यहां सुनना, ये यहां तक कॉमन रहेगा, यहां पे आप सीधी ट्रिक लिखो, इफ x minus 1 by x is equals to a, then x cube minus 1 by x cube is equals to a cube plus 3a, ठीक है, ये लिख लें आप, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर a है, तो आपका x क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a, और अगर आपको ये याद है तो आप सीधा आंसर निकालोगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, तो आपका 14 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। अब एक और ऐसा ही केस ले लेते हैं कि भैया अगर एक्स क्यूब, चलो पहले लेते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 है, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी है। ठीक है, एक और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब इसका जो पूरा सॉल्यूशन है ना क्यूब करके, वो आपको होमवर्क में करके लाना है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ उसकी। सेम वैसे ही होगा, दोनों साइड आप क्या करोगे, क्यूब करोगे, उसके बाद में कॉमन वॉमन लेके। तो अब यहाँ पे हम सीधी ट्रिक की चर्चा करेंगे, ट्रिक पे बात करेंगे। ट्रिक क्या होगी कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये किसके इक्वल होगा, इसके ऊपर। और इस ट्रिक से हम आंसर निकालेंगे। तो भैया यहाँ पे 5 के इक्वल है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में से 15 चला गया तो आंसर आ जाएगा 110। क्या पेन उठाना पड़ा गया? यहाँ मैंने पहले पूरा सॉल्यूशन क्यों नहीं कराया, सीधा ट्रिक बताया, क्योंकि ट्रिक बताते ही सीधा मैं आंसर ले आया, सीधा आंसर लिखा है मैंने, देख लो, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए पहले मैंने आपको ये रिजल्ट बताया। आप इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, रिजल्ट भी कह सकते हैं, रिजल्ट बोले तो ज्यादा बेटर है। चलिए नोट कीजिए इसको। तो नोट किया। तो बेसिकली आज आपको चारों की चारों ट्रिक्स को याद करना है, चारों के चारों रिजल्ट्स को याद करना है। क्या रिजल्ट्स हैं? इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के इक्वल में क्या आएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना, ठीक है। तो ये चार जो रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। ये रिजल्ट जितने अच्छे से याद रखोगे उतने जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे। इनको बॉक्स में पैक कर दिया है। और इनकी ट्रिक ये है कि अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस, तो जहां पे आपको प्लस दिखेंगे ना वहां अल्टीमेटली माइनस आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे आपका क्या है प्लस है, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है ना। तो जहां माइनस है वहां प्लस आ रहा है, जहां प्लस है वहां माइनस आ रहा है। थोड़ा सा इनको अच्छे से आपको याद करना है, और ये सारे के सारे क्या होंगे आपकी जेब में होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये हम लिटरली किताबों से ही बनाते हैं भाई। कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो हम भगवान तो है नहीं, पुराने पेपर्स देखते हैं। या ऐसे थोड़ी है मेरे सपने में कोई आया मैथमेटिशियन और उसने कहा कि हाँ भाई दिव्यांशु आपको ये पढ़ाना है जाके, ये एग्जाम में आएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं, कुछ अच्छी बुक्स होती है उनके बारे में पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल वगैरह पढ़ते हैं, और वहां से चीजों को लेके आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपको इन सबको याद करके आना है। बेसिकली ये चार चीजें याद होनी चाहिए। और एक हमने जो ये लास्ट में चीज पढ़ी थी ना, ये वाला कहाँ गया, ये इस तरीके की आपको क्या आनी चाहिए, ट्रिक्स दिमाग में आनी चाहिए। तो आज हमने देखो एक ये आइडेंटिटी भी पढ़ी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा है, ए प्लस बी का क्यूब भी पढ़ा है, और ए माइनस बी का क्यूब भी पढ़ा है। साथ में ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कर लिए। इसके बाद में कल हम इनका थोड़ा सा क्या रिवर्स भी पढ़ सकते हैं, इनका रिवर्स भी कोशिश करना। आज हम यहां से यहां पहुंचे हैं, कल हम क्या ट्राई करेंगे कि यहां से यहां भी आ जाए एक दो क्वेश्चंस में, सारों में नहीं एक दो क्वेश्चंस में। और फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, और थोड़ी सी बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनकी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और RIMC का पेपर भी बहुत जल्दी सॉल्व करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा इश्यूज चल रहे थे, पहले घर में कोई फंक्शन था एंड देन थोड़ी सी तबीयत का इशू चल रहा था, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, अब थोड़ा सा सही है तो हम क्लास ले रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।